नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हम लोग दिल्ली में मौजूदगी है हमारी, लेकिन हमारे साथ हिमाचल के लोग मौजूद हैं। हिमाचल के लोग मौजूद हैं तो हमने सोचा कि हिमाचल की राजनीति पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि हिमाचल में इस बार मंडी से कंगना रनौत मैदान में है और विक्रमादित्य को टिकट दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मंडी कांग्रेस का गढ़ है। प्रतिभा सिंह वहाँ से सांसद रही हैं, संसद में जीती हुई हैं, लोकसभा सांसद बनी है वो, लेकिन इस बार विक्रमादित्य जी को टिकट दिया है और बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत है। और हिमाचल में कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं संकट में दिखाई दे रही थी। तो क्या कुछ सोच रहे हैं जो हिमाचल के लोग हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश। जी। शुभम, हिमाचल में कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकार बड़ी संकट में थी। क्या अभी सब कुछ ठीक है? जी, अब सब कुछ ठीक है। वो तो सबके समक्ष प्रकट हो चुका है कि किस तरीके से कुछ विधायकों को खरीदा गया था, जो अभी भी इनका सामने आ चुका है और सरकार इस टाइम पूरे तरीके से स्टेबल है। अभी जो उपचुनाव है उसमें जनता इस चीज़ का जवाब सबको वहाँ पे दे देगी। जी। तो लगता है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को फिर से हिमाचल में मात दे पाएगी? कांग्रेस आपके जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें तो मात देगी ही देगी। और इस टाइम जो लोकसभा की भी स्थिति हम आपको बताएं तो लोकसभा में चारों सीटों पर कांग्रेस विजयी होती हुई दिख रही है। वहाँ पे 4 सीटों पर चारों की चारों हॉट सीट हिमाचल में मंडी बना हुआ है, जहाँ से कंगना रनौत है और कंगना जी का हमेशा बयानबाजी सुनाई देता रहता है। तो क्या कंगना रनौत इस बार विक्रमादित्य पर भारी है? देखिए मैम, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट हम आपको बताएं, वैसे तो जो आपके दिल्ली में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक हॉट सीट बनी हुई है, पर ग्राउंड लेवल पे ऐसा है कि कंगना रनावत जी विक्रमादित्य जी के आगे कहीं टिक भी नहीं पा रही है। जो तो हम आपको कैलकुलेशन बताएं, एटलीस्ट 1 लाख वोटों से ज़्यादा से विक्रमादित्य सिंह हमारे हिमाचल प्रदेश में विजयी होकर आएंगे। कंगना रनावत का जो बड़बोलापन है वही उन पे हिमाचल में भारी पड़ रहा है, जो प्रैक्टिकल सी बात है। किसी इंसान की निजी ज़िंदगी पे की गई टिप्पणियाँ, जो उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के निजी जीवन पे सवाल उठाए, वो उन पे वहाँ पे चुनाव में भारी पड़ेंगे। कुछ उनके बयान पहले के रहे हैं, जब कभी बीफ खाने वाले बयान रहे, ट्विटर पे उनकी हरकतें रही हैं, वो चीज़ें उनको इस चुनाव में भारी पड़ेगी। और हमारे हिमाचल में एक और चीज़ चलती है मैम, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि रजवाड़ा शाही की जो प्रथा चली है या परिवारवाद की जो प्रथा चली है, विक्रमादित्य सिंह अगर 6 बार के हमारे जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके अगर बेटे हैं तो वो सिर्फ उनके बेटे का उनको टैग नहीं मिला है। वो 2 बार विधानसभा चुनाव जीत कर आ चुके हैं और जनता के बीच इस टाइम उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे हिमाचल में एक कहावत है, यूं ही किसी को राजा नहीं कहा जाता, लोगों के दिलों पर राज करना पड़ता है। तो जो वहाँ की प्रैक्टिकल रिपोर्ट है, वहाँ पे तो विक्रमादित्य सिंह 1 साइडेड जीत रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राजा यूं ही नहीं कहा जाता, तो राजा ऐसे प्रजा को छोड़ करके क्यों बदलने वाले थे? मैम, ये तो कहने की बात है, बदलने वाले थे। एट द एंड ऑफ डे बदले तो नहीं। अगर हम ये भी करें, अगर किसी दिन जाते हैं तो बात ही। हमने तो इवन तो ये सिचुएशन भी देखी कि अगर कुछ एमएलएस चले गए थे तो कुछ एमएलएस को रोका भी उन्होंने ही है कि मत जाओ। सरकार बचाने में भी सबसे बड़ा योगदान विक्रमादित्य सिंह जी का ही रहा है। एक परिवार में डिस्प्यूट तो हो जाते हैं, जिस तरीके के डिस्प्यूट हर फैमिली में होते हैं, बट एट द एंड ऑफ डे उन्हें मनाया गया। या कुछ भी नाराजगियाँ रही होगी, आज लोकसभा में वही सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और जो हॉटेस्ट सीट आपने कही वहाँ वो विजयी होकर आएंगे। और हिमाचल में तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे और दिल्ली में भी अब अपना परचम यहाँ पे लहराएंगे। दिल्ली में भी परचम लड़ाए। अच्छा, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, कंगना रनौत के बारे में क्या सोचते हैं? अगर कुछ कहा जाए कि 1 वर्ड आंसर देना है तो क्या कहेंगे? मैम, उनका बड़बोलापन उन पे भारी पड़ेगा, हम यही कहते हैं। क्योंकि कंगना रनावत जी हिमाचल की बेटी है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, उस चीज़ में कुछ गलत नहीं है। पर चुनाव में उतरते ही उन्होंने एक इंसान के निजी जीवन पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। और वही चीज़ें जो हिमाचल की जनता है, हमारी बहुत बोली वाली जनता है, वो ये चीज़ें देखती है और उसका जवाब उन्हें इस बार चुनाव में मिल जाएगा। जी। तो मतलब आपका कहना है कि वो नहीं निकाल पा रही हैं अपनी सीट? नहीं मैम, उनका बड़बोलापन उनकी हार का प्रथम कारण बनेगा, ये हम आपको बता देते हैं। और अगर बड़बोलापन को साइड करें तो और क्या हो सकता है? अगर विक्रमादित्य जी नहीं होते, कोई और होता, तो वहाँ पे मंडी जिले में एक टक्कर हो सकती थी मंडी लोकसभा में। क्योंकि पूर्व सीएम जो भाजपा से थे वो भी मंडी से ही बिलोंग करते थे, जयराम ठाकुर जी। अभी जो हमारा विधानसभा, प्रतिभा सिंह भी तो वहाँ से सांसद रही है ना, तो उन्होंने काम नहीं किया जो टक्कर हो सकता है? नहीं, प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य जी की माँ है, वीरभद्र जी की पत्नी है, राजा जी साहब की। प्रतिभा सिंह जी भी चुनाव जीत कर ही आई थी। जिस टाइम हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का दौर चला था, उपचुनाव थे, जिस टाइम बीजेपी की सिटिंग गवर्नमेंट थी, तब भी प्रतिभा सिंह जी जीत के आ चुकी थी। इस बार ये चुनाव युवाओं के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने कहा गया कि वहाँ पे कंगना रनावत जी को हम एक सुपरस्टार को लॉन्च करते हैं और उनकी एज 36 या 37 ईयर्स ओल्ड है, तो इस बार इस चुनाव को वहाँ पे युवाओं के मुद्दे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि विक्रमादित्य भी 35 साल के हैं।
तो ये मुद्दा उस तरीके से शिफ्ट होता है। और अगर युवाओं की पकड़ देखी जाए तो वहाँ पे विक्रमादित्य सिंह वन साइडेड कंगना रनावत को हराएंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार युवाओं के मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। हिमाचल में युवाओं के मुद्दे क्या है? युवा का मुद्दा क्या है हिमाचल में? मैम सबसे बड़ी बात तो हर जगह का प्रथम मुद्दा होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का आलम इस तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। बट हमारे जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाएगी, बहुत सी हमारी यहाँ पे पिछली सरकार के टाइम भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन नाम से एक योजना थी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में थी, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे वहाँ पे थी। बट उस दौरान भी वो सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में थी, किताबों में थी, ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई है। आपका नाम क्या हुआ? विक्रांत शर्मा। आप भी हिमाचल से हैं? हाँ जी मैम। हिमाचल में क्या मुद्दे हैं इस बार? मेनली हिमाचल में यही मुद्दे हैं जो हर स्टेट में होते हैं। पहले तो बेरोज़गारी है, और जो दूसरा मुद्दा है वो अपना है कि जो अपना इसमें हिमाचल में जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हिमाचल से बाहर पढ़ने जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे चंडीगढ़ आते हैं। तो मैं खुद एक चंडीगढ़ का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे को खुद अगर हम एक चंडीगढ़ की बात लें और चंडीगढ़ में हमारे को कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं, एक जो यूथ होता है उनका यही होता है कि कौन सपोर्ट करता है, तो वहाँ भी हमें विक्रमादित्य जी का काफ़ी सपोर्ट है, कांग्रेस जी का। आप कह रहे हैं कि हिमाचल में बेरोजगारी है, बच्चे पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ने जाने पे मजबूर है, मगर सरकार तो कांग्रेस की है ना, कि राज्य सरकार तो कांग्रेस की है, तो फिर कैसे बेरोजगारी पे कांग्रेस कैसे फिर नहीं अंकुश लगा पा रहा है? फिर इसमें ऐसे हम ये कह सकते हैं कि पहले देखो हिमाचल में जो सरकार चलती है वो अल्टरनेट उस पर चलती है, 5 साल बीजेपी होते हैं, 5 साल हाँ इसमें चलती है। तो दरअसल जो अभी तक जितने मुद्दे रहे हैं हिमाचल में कांग्रेस के, वो मेनली यूथ के ही रहे हैं कि वो एजुकेशन के ही ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। बट ये है कि पहले 5 साल जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा जितना वो किया नहीं, तभी अभी से अगर हम ये ले जाए तो 70% जो यूथ है वो बाहर पढ़ने आता है हिमाचल से। हाँ जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो अभी वर्तमान के सीएम है, उन्होंने क्या किया है? सुक्खू जी के भी काफ़ी लंबा समय हो गया उनकी सरकार भी जीते हुए, 2020 में शायद चुनाव हुए थे हिमाचल में, और अभी 2024 है। 2020 में हुए थे या 22 में हुए थे? 22 में हुए थे और 24 है, तो लंबा वक्त हो चुका है। सुक्खू जी के बारे में क्या है? सुक्खू जी ने काम किया है? जी मैडम, सुक्खू जी ने काम किया है। मैं एक छात्र हूँ, मैं लॉ कॉलेज से छात्र कर रहा हूँ। तो जो हम अगर हम कंपैरिजन करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में करें, तो जो जयराम जी की सरकार थी वो एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने युवाओं का एक ह्यूमिलेशन सरकार के अंदर किया है। जैसे पेपर भर्ती लीक के मामले, पुलिस पेपर लीक मामला हुआ है। सुक्खू जी की सरकार जब से बनी है तब से कुछ गारंटियां जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आम जनता के साथ या हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है। जैसे कि OPS बहाली उन्होंने की है हिमाचल प्रदेश में, 1500 महिलाओं को देने की बात उन्होंने जो की है, और उन्होंने जो जितने भी आपके बोर्ड थे उनको भंग किया है और नए बोर्डों का निवारण करने की उन्होंने अनुमति दे दी है, जिससे जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको उसमें एडजस्टमेंट मिलेगा। और मैडम हम आपको एजुकेशन पे भी वहाँ बात बताना चाहते हैं। जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो वहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया 2nd नंबर पर थी, पर जब ठाकुर जयराम जी वहाँ पर आए तो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन को पछाड़ दिया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को भी पछाड़ दिया गया। अच्छा, हिमाचल के जो युवा हैं वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैम देखिए इस पे बोलना है आप लोगों को 2-2 मिनट बस। मैम देखिए, देश के प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, हम उनका सम्मान पूरा करते हैं, पर जिस तरीके से ये कहते जाते हैं हर बार कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, 10 साल तो इनके भी हमने देख लिए, 15 की ये तैयारी कर रहे हैं, तो इनके टेन्योर में भी कुछ नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी उस टाइम अपनी चूड़ियाँ लेके आ गई थी सड़कों पर जब सिलेंडर की बात हुई थी, आज की तारीख में वो कहाँ है जब सिलेंडर के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, ये इनके मुद्दे हैं, पर इनसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुद्दे हम समझते हैं वो है बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन। इन मुद्दों पर क्यों ये कभी बात नहीं करते? ये हमारी इनसे जो सबसे बड़ी, अगर हम नाराज़गी बताएं हम दूसरे संगठन से है, तो हमारी सबसे बड़ी नाराज़गी इनसे यही है कि ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन पे ये कोई बात नहीं करते। मैडम, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है कि हमारी प्रधानमंत्री के लिए छवि हमारे दिमाग में कैसी है, जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है हमारे हिंदुस्तान में वो एक संवैधानिक पोस्ट है। हम उस पोस्ट का पूरा आदर करते हैं और जिस प्रकार से हमारी निष्ठा भारतीय संविधान में वो एक झूठ है। पर जब मैं हिमाचल से लिंक रखता हूँ, मैं हिमाचल के विषयों पे ही यहाँ पर बोलूँगा। जब हमारे मंडी में त्रासदी आई तो नरेंद्र मोदी ने क्यों आंखें उस पर मूंद ली? नरेंद्र मोदी जी ने जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, सबसे ज़्यादा 1/3 पार्ट मंडी कंस्टिट्यूएंसी का था,
पर उसमें सिर्फ वही एक ऐसे व्यक्ति थे विक्रमादित्य सिंह जी, जिन्होंने डोर टू डोर जाके हर आदमी का दुख दर्द साझा किया और वहाँ से सीधे रवाना दिल्ली नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी के पास वहाँ की समस्याओं को रखा। पर फिर भी जब उनको सारी समस्याएं बताई गई, उन्होंने उस समस्याओं के ऊपर आंखें मूंद ली और जो एक मदद मिलनी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, वो मदद वो करने में असक्षम रहे, जिसकी वजह से हम प्रधानमंत्री जी की जो ये छवि हमारे अंदर उभरती है कि वह अगर बीजेपी की सरकार होती तो वहाँ ज़रूर मदद करते, पर जब कांग्रेस शासित प्रदेश है तो उनकी उन्होंने मदद नहीं की है। तो इस हिसाब से मैं तो उनसे असंतुष्ट हूँ हिमाचल प्रदेश के। भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं और एक तरह से जो उनका रवैया है कि वो कांग्रेस पे यह बात करते हैं कि कांग्रेस को मुक्त कर दिया जाएगा। राजीव गांधी जी की सरकार थी, 400 पार सीटें थी, कभी राजीव गांधी जी ने ये बयान नहीं दिया है कि हम बीजेपी मुक्त कर देंगे। एक लोकतंत्र देश में एक विपक्ष की अहम भूमिका होती है। अगर हमारे पास मेजोरिटी है तो हमारे को अपना विपक्ष भी चाहिए जो हमारे को सुधारे। वो चाहते नहीं, उनको इतना घमंड हो चुका है कि उनको कोई सुधार ही नहीं सकता है। तो ये एक लीडर और एक हमारे प्रधानमंत्री में ऐसी सोच अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। ये अभी हम यहाँ पे कुछ जो हमारे साथ मौजूद थे, जो युवा मौजूद थे, वो हिमाचल प्रदेश से युवा थे जो दिल्ली में हमारी मौजूदगी है, और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि हिमाचल में क्या माहौल है। फिलहाल दिल्ली में भी क्या माहौल है ये तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन हिमाचल में हम आपको बता दें मंडी सबसे हॉट सीट है, क्योंकि मंडी से इस बार कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य जी को टिकट दिया गया है। विक्रमादित्य शिमला शहरी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और इस बार उनको लोकसभा लड़ाया जा रहा है। अब क्या कुछ होगा, और आपको बता दें कि हिमाचल में 1 जून को वोटिंग है और क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं ये आपने देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं अपना राय। फिलहाल धन्यवाद।